भूतिया बंगला 2। रागिनी की वापसी। रागिनी की आत्मा को शांत हुए 1 साल बीत चुका था। पुरानी हवेली अब हेरिटेज म्यूजियम बन चुकी थी। लोग दूर दूर से वहां घूमने आते थे। आरव और मीरा अब मशहूर हो चुके थे क्योंकि उन्होंने हवेली का सच दुनिया के सामने ला दिया था। लेकिन हवेली की असली बुराई अभी खत्म नहीं हुई थी। एक रात म्यूजियम का सिक्योरिटी गार्ड सीसीटीवी में देखता है कि बंद पड़े तहखाने का दरवाजा अपने आप खुल गया है। कैमरे में एक छोटी लड़की सफेद कपड़ों में दिखाई देती है, लेकिन हवेली में कोई बच्चा मौजूद नहीं था। अगली सुबह दीवार पर खून से लिखा मिलता है। रागिनी अकेली नहीं थी। डरे हुए गांव वाले फिर से हवेली बंद करने की मांग करने लगते हैं। उधर भूतनाथ व्लॉग्स वाला यूट्यूबर अब सुपरस्टार बन चुका था। वह अपने नए शो इंडियाज मोस्ट हॉन्टेड के लिए दोबारा हवेली में शूट करने आता है। इस बार उसके साथ एक विदेशी पैरानॉर्मल एक्सपर्ट डॉ एलेना भी होती है। जांच में पता चलता है कि हवेली के नीचे एक और गुप्त सुरंग है जो पुराने मंदिर तक जाती है। वहां उन्हें एक डायरी मिलती है जिसमें लिखा होता है कि रागिनी की एक जुड़वा बहन थी, मोहिनी। रागिनी शांत स्वभाव की थी, लेकिन मोहिनी काले तंत्र की साधक थी। 100 साल पहले गांव वालों ने मोहिनी को जिंदा जलाकर मार दिया था क्योंकि वह लोगों की आत्माओं को अपने वश में कर रही थी। मरने से पहले उसने श्राप दिया था, जिस दिन रागिनी मुक्त होगी मैं वापस आऊंगी। धीरे धीरे हवेली में लोगों का व्यवहार बदलने लगता है। बच्चे अजीब चित्र बनाने लगते हैं। गांव वाले रात में गायब होने लगते हैं और मीरा को बार बार एक बच्ची दिखाई देती है। असल में वो बच्ची मोहिनी की आत्मा थी जो मासूम रूप लेकर सबको धोखा दे रही थी। क्लाइमेक्स में पता चलता है कि डॉ एलेना ही मोहिनी की आत्मा के कब्जे में है। उसने ही सुरंग खोलकर मोहिनी को वापस आने दिया। अमावस्या की रात हवेली के नीचे बने प्राचीन मंदिर में अंतिम मुकाबला होता है। हवेली की दीवारें टूटने लगती हैं। लोगों की आत्माएं हवा में दिखाई देती हैं। गोलू डर के मारे मंदिर की घंटियां बजाते बजाते बेहोश हो जाता है और भूतनाथ पहली बार कैमरा छोड़कर भागता है। तभी रागिनी की आत्मा फिर प्रकट होती है। दोनों बहनों की आत्माओं के बीच भयानक लड़ाई शुरू होती है। एक तरफ शांति, दूसरी तरफ बदला। आखिर में रागिनी खुद को और मोहिनी दोनों को अग्नि में समर्पित कर देती है ताकि श्राप हमेशा के लिए खत्म हो जाए। सुबह होते ही हवेली शांत हो जाती है, लेकिन अंतिम सीन में भूतनाथ अपनी रिकॉर्डिंग देख रहा होता है। वीडियो के पीछे एक बच्ची खड़ी दिखाई देती है। वह धीरे से कैमरे की तरफ देखकर मुस्कुराती है और कहती है, तीसरा भाग जल्द आएगा।